So let's discuss about 1.3 exercise. So first question is prove that under root 5 is an irrational number. तो इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ मेथड का यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो प्रोसेस अपन करेंगे उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। उस मेथड से करेंगे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे। तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लिया लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया? रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर को हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो रूट 5 है पी बाई क्यू के इक्वल हो गया। अब रेशनल नंबर की डिफिनीशन में आपने पढ़ा है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू को प्राइम है। पी और क्यू क्या है? को प्राइम है। यहाँ लिखा पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स और क्यू क्या है? कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या है? यहाँ पे ये बहुत बहुत ध्यान से आपको समझनी है ये कि पी और क्यू को प्राइम है जब, तो अगर पी 5 की टेबल में आया तो फिर क्यू 5 की टेबल में नहीं आना चाहिए। पी अगर 2 की टेबल में आया तो क्यू 2 की टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 4 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 2 की टेबल में आता है 2 2 जा, और ये भी 2 की टेबल में आता है 2 3 जा, इसलिए को प्राइम नहीं है। लेकिन ये दोनों को प्राइम है। अगर ये 1 की टेबल ये 2 की टेबल में आता है तो ये 2 की टेबल में नहीं आता। कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर ना हो तो वो को प्राइम कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 5। तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर। इस लाइन का मतलब ये होता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ऐसे सभी क्वेश्चन में लिखना है। अच्छा, अगर कि ये कोई नंबर है, पी कोई नंबर है, तो उस नंबर का स्क्वायर, पी कोई नंबर उसका स्क्वायर अगर 5 की टेबल में आता है तो पी भी 5 की टेबल में आएगा। समझ में नहीं आया तो ये देख लें। जैसे 10 का स्क्वायर यानी 100 5 की टेबल में आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो अगर इसमें स्क्वायर ना होता यानी 10 बस होता तो वो भी 5 की टेबल में आता। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर अगर डिविजिबल 5 से तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो पी को मान सकते हैं 5 की टेबल में आया है जब, तो 5 की टेबल में कितने बार में आया? सी बार में। ये मान लिया अपन ने। क्यों मान लिया? सॉल्व करने के लिए। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट था इसमें रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। याद रखें फर्स्ट इक्वेशन में पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो फिर ये 2 लाइन लिखे हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी इज डिविजिबल बाई 5। अब अगला इक्वेशन में क्यू की वैल्यू आएगी, तो पी की वैल्यू 5 सी रख दिया इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 5 डिवाइड में आ गया तो इक्वल टू बचा क्यू स्क्वायर। तो ये बचा 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5 सी स्क्वायर। ये तो फर्स्ट इक्वेशन में पी स्क्वायर की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन में क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब इसके बाद क्या लिखना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ये डिविजिबल बाई 5। तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो देखो यहीं पे काम गड़बड़ हो गया। हमने क्या माना था स्टार्टिंग में? पी और क्यू को प्राइम है, यानी पी अगर 5 की टेबल में आया तो क्यू 5 की टेबल में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पी भी 5 की टेबल में आ रहा है और क्यू भी 5 की टेबल में आ रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसमें लिख देंगे जो कि गलत है। विच कॉन्ट्राडिक्ट माने विरोध करता है, हमने जो माना था विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन, यानी हमने जो माना था ये इसका विरोध करता है, खिलाफ है उसके। विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एज्यूम्पशन सो रूट 5 विल बी
विल बी इरेशनल। तो इस प्रकार से आप ये पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इसी टाइप से एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से कर लेंगे। जैसे 3+2√5 को प्रूव करना है तो इसमें अपन 3 को उधर ले गए तो ये एलसीएम लेने पर ये आ गया, तो ये इधर बचा √5, तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ये गलत हो गया। विच इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज √5 इरेशनल है और ये रेशनल है, इसलिए 3+2√5 भी इरेशनल होगा। ऐसे ही थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या किया है, रेशनलाइज कर दिया है ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं। और ये थर्ड का सेकंड और थर्ड का थर्ड सब एक जैसे हैं, आप इनको ट्राई कर लेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एग्जाम्पल में भी एक दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।